दोस्तों, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना हमेशा एक बात को लेकर होती है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं, मतलब स्पीकर हैं, एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, और राहुल गांधी को बोलने नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में जरा हम आपको जांच पड़ताल करके बताएंगे कि दरअसल सच्चाई क्या है, नरेंद्र मोदी कितना अच्छा बोलते हैं और कैसे वो बोल पाते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो भी इस वीडियो में आपको हम जरूर दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अमित शाह के जो सुपुत्र हैं जय शाह, बहुत काबिल हैं, काबिलियत का तो कुछ कहना ही नहीं है। बीसीसीआई के मालिक बने बैठे हैं, अध्यक्ष बने बैठे हैं। उनकी भी हकीकत आपको हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं कि जय शाह जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए हैं, वो कितने बड़े काबिलात हैं, मतलब कितने काबिल, कितने योग्य व्यक्ति हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भी जब बोलते हैं और देखकर बोलते हैं, तब उसमें कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, अंग्रेजी, उसकी एक वानगी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारण है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की पहचान 2014 से, खासकर जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात को लेकर हमेशा होती है कि नरेंद्र मोदी बड़ा अच्छा बोलते हैं, वाक्पटुता उनकी बड़ी अच्छी है, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, ओरेटर अच्छे हैं। लेकिन उसकी हकीकत पहले आप समझिए, फिर आपको हम कई क्लिप्स दिखाएंगे दोस्तों प्रमाण के साथ। देखिए, दरअसल टीपी होता है, आप पता नहीं हमारे दर्शक जानते होंगे कि नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं उसे। मतलब सामने स्क्रीन होता है और वो स्क्रीन ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप भी हमारे सामने हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि बीच में कोई स्क्रीन लगा हुआ है, और उस स्क्रीन पर जो लिखा हुआ होता है वो गुजरते जाता है, और जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, वो उसे देखकर पढ़ता है। यही काम नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं साल 2014 से। और इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि जब वो टीपी रुक जाता है, क्योंकि टेक्निकल चीज है, मशीन का चीज है, तो उसमें कभी कभी गड़बड़ी आ जाती है, कभी कभी फॉल्ट आ जाता है। तो इस कारण होता क्या है कि जो लिखा हुआ गुजरते रहता है वो रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है, और उसके बाद हमारे पीएम साहब की जो फजीहत होती है, कई बार वो कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाता है। आपको सबसे पहले दोस्तों हम एक वीडियो दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो से, और इस वीडियो को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी साहब कितना अच्छा बोलते हैं। देखिए, दरअसल राजभवन के पास ये बोल रहे थे और बोलते बोलते हमारे प्रधानमंत्री साहब रुक जाते हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए, आप खुद पकड़ लीजिएगा कि टीपी होता क्या है। देखिए ये वीडियो। और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर एक नियुक्ति दी है। चलिए एक और वीडियो आपको हम दिखाएंगे। एक और वीडियो है, इसमें मोदी जी इस देश के टेम्परामेंट और टैलेंट की बात कर रहे थे, लेकिन टेम्परामेंट और टैलेंट बोलते हैं तब तक टीपी जवाब दे जाता है। बड़ा हास्यास्पद ये क्लिप है, ये वीडियो आप देखिए दोस्तों। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लॉज अब ठीक से सुना रहा है। अब दोस्तों देखिए, राहुल गांधी ने इसको लेकर कई बार इस बात को कहा है। राहुल गांधी कई बार कहते हैं कि बिना टीपी के तो मोदी जी कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। अब इसका एक और वानगी, एक और तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी कैसे फंसते हैं जब अचानक से इनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है। ये वीडियो देखिए आप। और लोकार्पण करके यहां आया हूं। अब राहुल गांधी ने जो बातें कही थी उसका भी एक झलक आपको हम दिखा देते हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। नरेंद्र मोदी जी को बोलने का कुछ नहीं कहा, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, पीछे से कंट्रोलर है, कंट्रोलर पीछे से कंट्रोल करता है, नरेंद्र मोदी बोलते हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो यही अभी खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसे तो आपको इंटरनेट पे कई क्लिप्स मिल जाएंगे, लेकिन हमने कुछ चुनकर क्लिप लाया है। अब देखिए, ग्लोबल बोलना था उसको, ये गोबर बोल गए, क्योंकि अचानक से ग्लोबल जो है वो स्क्रीन से गायब हो जाता है। तो प्रधानमंत्री साहब बोलते बोलते अचानक से चुप हो जाते हैं और ग्लोबल को
गोबर इंटीग्रेशन कह देते हैं। ये वीडियो तो खैर आपको हंसा ही देगा पक्के तौर पर। आप जरा ये वीडियो देखिए। in trade opportunities with a nation that you can trust. A rise in global integration, in global integration, in global integration. हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात अब इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा। ऐसे तो हमारे साहब जो हैं, पीएम साहब टीपी से पढ़ते हैं, लेकिन जब उनको नफरत उगलना होता है, जब उनको जहर उगलना होता है किसी धर्म विशेष के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अकलियत के खिलाफ, तब उनको टीपी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो उनके जहन में है, ये तो रटाया गया है। बचपन से उनको संघ की शाखाओं में सीख कर निकले हैं कि कैसे किसी धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलना है। इसका भी एक क्लिप आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, सदाफ जफर लिखते हैं कि साहब जब फराटे से नफरत उगलते हैं, सिर्फ तभी इन्हें किसी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसका भी एक क्लिप आपको हम दिखाएंगे, ये वीडियो देख लीजिए आप। और लोकार्पण करके यहां आया हूं। चलिए, तो हमारे पीएम साहब की करतूत तो आप देख चुके हैं, तो अब आप खुद तुलना कर लीजिए कि एक तरफ राहुल गांधी हैं। देखिए, हमसे भी होता है, हम दिन भर में कई वीडियो करते हैं, बोलते समय जुबान फिसल जाता है, लफ्ज ह्यूमन एरर है भाई, इंसान है, गलती होना तो लाजमी है। राहुल गांधी से भी वो गलती होती है, लेकिन राहुल गांधी ने आज तक अपने पूरे करियर में कभी उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं किया। लेकिन ये साहब टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने के बाद भी कभी कभी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका एक झलक हमने आपको दिखाया है। ऐसे कई वीडियो दोस्तों आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। चलिए, अब आते हैं अमित शाह के सुपुत्र जय शाह के ऊपर। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वो कितना अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, और वो भी टेलीप्रॉम्प्टर देखने के बाद। इसका एक क्लिप आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये वीडियो। First of all, Smriti, I would like to congratulate you to get a gold medal in Asian Games. I am truly thrilled to be here today, surrounded by so many bright children for an initiative that plays our beloved game cricket, which is very close to my heart. Cricket is not just sports for us, but it's an emotion. दोस्तों, एक और क्लिप आपको हम दिखाना चाहेंगे, इन्हीं साहब का, जय शाह का, बीसीसीआई अध्यक्ष का। एक और क्लिप देखिए, और ये भी आपको पक्के तौर पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगी। ये वीडियो देखिए आप। Congratulate Team India for their wonderful performance in England. They shown remarkable character and made everyone proud. We are up 2-1 in Test series and we will do best in 5th Test. तो दोस्तों, देश यही लोग चला रहे हैं, क्रिकेट जैसा चला रहे हैं देश, हमारे मोदी साहब चला रहे हैं। बड़े लीडर हैं, और परिवारवाद के ऊपर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि परिवारवाद पर बड़ा हमला करती है भारतीय जनता पार्टी। कभी तेजस्वी यादव को, कभी अखिलेश यादव को, कभी स्टालिन को, कभी राहुल गांधी को। लेकिन जय शाह क्या है? क्या ये नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं है? क्या ये परिवारवाद के श्रेणी में नहीं आते हैं, जिस परिवारवाद के खिलाफ भाजपा हर विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में डंके की चोट पर बात करती है? इससे बड़ा परिवारवाद क्या हो सकता है कि एक ऐसे अबोध मूर्ख बालक को, देखिए मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं बेहद संवेदनशील शब्द हैं, अबोध मूर्ख बालक, क्योंकि इनकी करतूत ऐसी रही है भाई, इनको कांग्रेचुलेशन बोलने नहीं आता है, ये कांग्रेट्स नहीं कर सकते हैं किसी को। और ये साहब बने हुए क्या है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष। बीसीसीआई दुनिया भर के खिलाड़ियों से वार्तालाप इनका होता होगा, भारतीयों को छोड़ दे तो सभी अंग्रेजी ही बोलते होंगे। अब ईश्वर जाने, भगवान जाने कि ये क्या अंग्रेजी बोलते होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा परिवारवाद भाजपा पालती है, और इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप कहिएगा भी तो बीजेपी के लीडर सुनेंगे नहीं। यही हकीकत इस देश की है दोस्तों। तो मैंने कई क्लिप आपको दिखाया, आप समझ चुके होंगे कि दरअसल नरेंद्र मोदी, जिनको इतना बड़ा ऑरेटर कहा जाता है, उसकी हकीकत क्या है। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।